गुड मॉर्निंग क्लास। चलो आज स्टार्ट करते हैं आपका पजल। बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपके एसबीआई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी पीओ का एग्ज़ाम दोगे तो आपको प्री में मैक्सिमम इसके क्वेश्चन आ सकते हैं 25 to 27 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी तो अगर पेपर को टफ बनाना हो तो 35 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन भी पजल में दे सकता है। इसीलिए पजल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन पजल को आप रैंडमली मत लगाइए, कोई भी पजल उठा लोगे लगा लोगे तो उससे प्रॉब्लम आपको होगी। पजल को कुछ पार्ट में कैटेगराइज करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हर एक पजल को बनाते कैसे। सभी पजल को बनाने का तरीका अलग अलग होता है। सभी के पजल में कुछ न कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन होती है जिसको आपको प्रेफरेंस वाइज सेट करना होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए पजल आपके पास जो है मेनली मैंने जो पजल को कैटेगराइज किया है, यहाँ पर पजल आपके पास मैंने यहाँ पर आपके पास 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट यहाँ पर है आपके पास कौन सा पार्ट है? सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट है। ठीक, सबसे पहला वाला जो पार्ट है आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है? किसी भी पर्सन को अरेंज करना। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन्स है तो उनको अगर आपको अरेंज करना हो तो देखो, अगर किसी भी पर्सन को अरेंज करना है तो उसके लिए आपके पास चेयर या फिर कुछ भी चाहिए। अब वो चेयर को किसी मैनर में अरेंज करना होगा आपको। हो सकता है कि आप उसको सर्कल में अरेंज कर दो, हो सकता है कि आप उसको रो में अरेंज कर दो, हो सकता है आप उनको कॉलम्स में बिठा दो, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है आपके पास और कोई भी डायग्राम्स हो। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का मेनली यही होता है कि पर्सन को अरेंज करना। अब अरेंज कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। फर्स्ट वन इज सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मीन्स आपके पास सर्कल गिवन होगा, देन आप उसके कुछ पार्ट करिए जितने भी आपके पास गिवन है। अगर आपके पास 4 पार्ट गिवन है तो 4 पार्ट करिए, 5 6 7 8 आपको आपके पास जितने पर्सन गिवन है उतने ही सर्कल के पार्ट कर दीजिए और अरेंज कर दीजिए। ठीक है, देखो सर्कल के पजल जब भी आप अरेंज करोगे तो सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनकी डायरेक्शन कैसे कंसीडर कर रहे हो, इनसाइड या आउटसाइड। ठीक है, तभी मैं आपको बताऊंगा कि सर्कल में अगर आप पर्सन को सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंज करोगे तो उनकी डायरेक्शन को कैसे कंसीडर करना है। ठीक है, चलो सेकंड वन देखते हैं। यहाँ पर तो आपके पास फर्स्ट मैंने आपको बताया था सर्कल। सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। लाइन, देखो लाइन 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। अगर आप लाइन को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करोगे वो तो रो हो जाएगी, और वर्टिकली ड्रॉ करोगे तो वो कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइन आपके पास 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक रो और सेकंड कॉलम्स है। अब देखो लाइन भी 2 होती है आपके पास, या तो आप सिंगल लाइन का क्वेश्चन हो सकता है, आप सभी पर्सन को एक ही लाइन में बैठा दीजिए। सेकंड आपके पास क्वेश्चन हो सकता है डबल लाइन का, दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, फिर है आपके पास यहाँ पर डायग्राम बेस्ड। अब देखिए पर्सन को अरेंज करने के लिए आप कोई भी डायग्राम यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास सर्कल था, लाइन था, वैसे ही ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, पेंटागन, हेक्सागन, आप जो चाहे वो डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम तो कुछ भी हो सकता है। मेन है इसमें कि आप पर्सन को अरेंज कैसे करते हो। ठीक, तो ये है आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट पजल का एक पार्ट है। एक्चुअली में ये पजल नहीं है, ये पजल का पार्ट है आपके पास। तो ये है पूरा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब है पर्सन को अरेंज करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या है? ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर में कौन सी पजल आती है? तो देखिए ऑर्डर का मतलब होता है किसी ऑर्डर में उसको अरेंज करना। अरेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखिए आपके पास अरेंज करने में के लिए इसका डेटा चाहिए। डेटा में आपके पास हो सकता है वो डेट हो सकता हो डेज हो सकता हो मंथ हो सकता हो डेट हो, या फिर डेट और मंथ का कॉम्बिनेशन हो, डेज प्लस मंथ का कॉम्बिनेशन हो, और सबसे ज्यादा जो आता है वो ईयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक, फ्लोर बेस्ड पजल हो सकती है आपके पास, बॉक्स बेस्ड पजल हो सकती है आपके पास, नेम वाली पजल हो सकती है जिसमें आपके पास कुछ पर्सन गिवन हो और पर्सन का डेटा आपके पास गिवन हो। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है देयर आर 6 पर्सन। ठीक, दे लाइक डिफरेंट कलर्स, एक कॉम्बिनेशन आपका कलर हो सकता है। सेकंड, दे लाइक डिफरेंट फूड्स, दे लाइक डिफरेंट लाइक कलर्स, कार्स, कोई भी कॉम्बिनेशन आप अरेंज कर सकते हो उसमें। फिर है आपके पास हिरार्की। देखिए हिरार्की मतलब आपके पास कोई भी एक ऑर्डर गिवन होगा जिसमें किसी भी कंपनी की एक हिरार्की गिवन होगी। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप लोग हैं तो लोअर से चलोगे तो आपके पास हो सकता है क्लरिकल हो, फिर पीओ हो, फिर आपके पास जूनियर मैनेजर हो, फिर मैनेजर हो, फिर सीनियर मैनेजर हो। इस टाइप से आपको आपके पास एक हिरार्की गिवन होगी। तो कुछ नहीं, आपको उस हिरार्की को अरेंज करना है और उसका जो डेटा है उसके हिसाब से उसको अरेंज करना है। ये भी सेम वही चीज़ है। फिर जो नेक्स्ट आपके पास पजल का आता है, ये आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का मतलब होता है इसमें आपके पास पर्सन के नंबर्स फिक्स गिवन नहीं होते। अभी तक जो आपने जितने भी पजल करी थी उसमें फिक्स डेटा होता है और
और उसी को अरेंज करना होता है। इसमें आपके पास फिक्स डेटा नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन हो सकता है आपके पास 4 या 5 हो, और चेयर में भी हो सकता है ज़्यादा हो, तो फिर आपको उसको अरेंज करना होगा। तो मैक्सिमम जो आजकल क्वेश्चन आ रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पजल, या आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसका मिल ही जाएगा, ठीक, प्री में भी मिल जाएगा और मेंस में तो ज़्यादा भी आ सकता है। फिर है आपके पास ब्लड रिलेशन, ये भी सेम वही फॉर्मेट होता है। इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ पर्सन गिवन होते हैं, उनके बीच का रिलेशन गिवन होता है, और बस रिलेशन को आपको फैमिली ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो सभी आपसे पूछते हैं। अब देखिए पजल में आपके पास दो चीज़ें हैं। पजल में सबसे पहला जो आपके पास गिवन है वो है, जो पजल गिवन होती है उसमें आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक ही पजल में कितने सारे वेरिएबल्स को आपको अरेंज करना हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे मान लीजिए आप सर्कल की पजल कंसीडर करते हो, तो सर्कल में आपके पास जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 8 नंबर ऑफ पर्सन है, जैसे अगर आपके पास कोई पजल है जिसमें लिखा हुआ है 8 नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर, ठीक, दैट मींस ये आपके पास सिंगल वेरिएबल पजल है। क्यों? क्योंकि इसमें 80% है, उसको अरेंज करना है। फिर मैं लिखूँ दे लाइक डिफरेंट मोबाइल फोन, डबल वेरिएबल हो गए, एक तो पर्सन अरेंज करना पड़ेगा, फिर उनका मोबाइल फोन अरेंज करना पड़ेगा। फिर थर्ड वेरिएबल ले लो, दे लाइक डिफरेंट कलर्स, दे लाइक डिफरेंट लैपटॉप्स। तो जितने मैं आपको यहाँ पर उनका डेटा देते जा रहा हूँ, ये उनके वेरिएबल्स हैं। प्री में जो पजल आती है ये वेरिएबल बेस्ड पजल आती है, इसमें ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं होते, सिंगल या डबल उतना ही, क्योंकि टाइम कम होता है आपके पास। लेकिन जो मेंस लेवल की पजल आती है उसमें आपके पास वेरिएबल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3-4 तक भी जा सकते हैं। सेकेंड टाइप जो पजल का होता है वो कॉम्बिनेशन बेस्ड होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यही दो पजल को आपस में मिला देगा। जैसे एक पजल ले लेगा सर्कल वाली, एक पजल ले लेगा यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाली पजल, तो क्या करेगा, आपको यही दे देगा 8 नंबर ऑफ पर्सन दे देगा यहाँ पर, जैसे लिखा होगा 8 नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल में पर्सन तो ड्रॉ करना ही होगा, उसके अलावा उनका रिलेशन भी ड्रॉ करना होगा। तो दो कॉम्बिनेशन इसमें अरेंज करना होगा, ठीक है। चलो तो फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। उससे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक आप लोग समझ लीजिए, बेसिक समझ लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलो मैं यहाँ से इसको रख कर दूँ क्या, देखिए कुछ इनका बेसिक समझ लीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी इसमें मैंने जितने भी बोर्ड पे टाइप लिखे हुए हैं मैं आपको सभी अच्छे से करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सबसे पहला आपका सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। बाकी लाइन भी आता है, ट्रायंगल्स भी आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या है आपके पास, सर्कल है। अब देखो सर्कल में आपके पास सबसे पहले जो गिवन होगा सर्कल का ही डायग्राम गिवन होगा। तो जब भी आप कभी भी कोई सर्कल की पजल बनाएंगे तो सबसे पहले उसको देखिए कि आपके पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन जितने होंगे उतने ही सर्कल बनाना पड़ेगा। अब सर्कल आप कैसा भी बना लो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा एक जैसे सर्कल बनाओगे तो आपको लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एकदम रटा होना चाहिए, लेफ्ट कैसे कंसीडर करते हैं, राइट कैसे कंसीडर करते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपके पास टोटल 4 ही पर्सन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए कि अगर आपसे एग्जामिनर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके पास 6 है, तो आप ऐसे बनाएंगे, 2 तो यहीं पर बना दीजिए और 2 ऐसे बनाइए, ठीक। तो टोटल आपके पास 6 हो जाएंगे। अगर यदि आपके पास 8 होंगे तो क्या कंसीडर करोगे, देखो 4 डिवाइडेड कर दो जैसा आपने 4 अभी बनाया था, और इनके बीच में एक ले लीजिए। देखो सर्कल आप कैसे भी बना लोगे उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आप ऐसे भी 8 ले लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, आंसर तो इससे भी आ जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप हर बार नए डिजाइन का सर्कल बनाओगे तो आपको लेफ्ट और राइट अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए यहाँ से थर्ड राइट कहाँ पर है, थर्ड लेफ्ट कहाँ पर है, तो अपने हैंड को मत ढूंढिए, आपको करेक्ट अच्छे से याद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, बहुत कम टाइम मिलता है आपको पजल बनाने के लिए। और आप किसी भी पजल को गलत नहीं बना सकते, क्योंकि एक बार गलत बना दोगे तो दोबारा बनाओगे तो उससे डबल टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। इसीलिए हर क्वेश्चन को आप एक ही बार अटेम्प्ट कर पाओगे, दूसरी बार कर पाओगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन का टाइम कम पड़ जाएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि हमेशा एक जैसा ही पार्ट करिए, उससे फायदा ये होगा कि लेफ्ट और राइट आपको बहुत अच्छे से रखा जाएगा।
ठीक है ना। चलो अब देखिए, अगर आपके पास ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो तो इसी में आते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास 9 हो 7 हो तो कैसे बनाओगे? देखो, आपको अगर ऑड बनाना हो तो एक बिल्कुल आप सेंटर में लीजिए, बाकी आप 2 2 के कॉम्बिनेशन में लीजिए। जैसे 5 बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, 7 बनाना हो तो ऐसे बना लीजिए, 2 2 के कॉम्बिनेशन में, जैसा इधर ले रहे हो वैसे ही ले लो, है ना। 9 बनाना हो तो भी सेम ऐसा है, 1 यहाँ पर ले लो, बाकी 2 2 के कॉम्बिनेशन में आप यहाँ तक ले लीजिए। ठीक, देखो सर्कल हमेशा एक जैसे बनाओगे तो उससे फायदा ये होगा आपको कि आपको सर्कल बहुत अच्छे से रटा जाएंगे, है ना। और सर्कल अच्छे से रटा ही होना चाहिए तो ही काम बनेगा। अब जैसे अगर आपके पास टोटल 8% है तो फिर आपके पास डायरेक्शन भी गिवन होगी, तो डायरेक्शन आपके पास इनसाइड भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है, या फिर इनसाइड आउटसाइड दोनों भी हो सकती है, दोनों भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास सारे पर्सन इनसाइड है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास है यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटली आपके पास 8% है। ठीक, अगर मैं बोलूँ 8% are sitting around a circular table, all of them are facing inside the center, it means every person facing inside the center। ठीक है, then मुझे बताइए, if all of them are facing inside the center and we are represent everyone facing the center, then बताइए which of the following is third left of A? A से थर्ड लेफ्ट कहाँ पर होगा? देखो, पर्सन अगर इनसाइड फेसिंग होगा तो जैसे आपका लेफ्ट इस साइड है, राइट इस साइड है, वैसे बस पर्सन का भी कंसीडर कर लीजिए। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ विच वन इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, मींस ए से थर्ड लेफ्ट काउंट करिए, 1 2 3, ठीक है। विच वन इज थर्ड राइट ऑफ ए, मींस 1 2 3, करेक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे कभी बोलूँ कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ राइट ऑफ ए, तो एक चीज अच्छे से याद रखिएगा, सर्कल की जो हाफ वैल्यू होती है ऑलवेज उसके अपोजिट में होती है, चाहे वो लेफ्ट में काउंट करो चाहे राइट में। जैसे यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, ई आया ना, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4, दोनों साइड से तो ई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फोर्थ आप लेफ्ट काउंट करो चाहे राइट काउंट करो, लेकिन कब? जब सर्कल में जितने नंबर ऑफ पर्सन है, जैसे यहाँ पर सर्कल में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपके पास 8, और 8 का अगर मैं हाफ करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 4। देखिए 4 आप लेफ्ट काउंट करो चाहे राइट, बात बराबर है ना। अच्छा, ये 9 में नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास 9 का डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4.5 आएगा, और 4.5 तो पर्सन हो ही नहीं सकता, या तो 4 होगा या तो 5 होगा, तो ये सिर्फ आपके पास इवन में पॉसिबल है ना। अच्छा, सारे पर्सन अगर आउटसाइड है तो सारे पर्सन अगर आउटसाइड है तो आप अपने लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ जैसे अगर मैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ लेफ्ट और राइट, तो पहले जहाँ आप अपना राइट कंसीडर कर रहे थे वहाँ पर लेफ्ट कंसीडर कर लीजिए, और जहाँ पर आप लेफ्ट कंसीडर कर रहे थे वहाँ पर राइट, है ना। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे 7% are sitting around a circular table, some of them are facing inside the center while other are facing outside the center। ठीक है, means some of the person are facing inside the center, rest of the person are facing outside the center। Then find out which of the following is third left of A। ए से थर्ड लेफ्ट कौन है? अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इनसाइड में है कुछ आउटसाइड में है, तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। देखिए, ए इनसाइड है, इसका मतलब लेफ्ट इस साइड होगा 1 2 3, मींस ए इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। देन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, डी से थर्ड लेफ्ट। अब देखिए, डी आउटसाइड है, आउटसाइड मींस लेफ्ट आगे होगा, तो 1 2 3, एच इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। आया समझ में? तो आपको इनसाइड और आउटसाइड को बहुत अच्छे से याद रखना है। आप अपने हैंड्स की हेल्प ले सकते हो इनिशियल में, लेकिन आपको बहुत अच्छे से ही रटा होना चाहिए। तो कोशिश ये करिए कि आपको अच्छे से सर्कल्स रटें, क्योंकि देखिए सबसे पहला पार्ट जो आपके पास गिवन है वो सर्कल को ही रिप्रेजेंट करना है, और सर्कल को आप जितना नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंट करोगे, जितना आपको डायरेक्शन पर कमांड होगी, उतनी आसानी से आप उसको बनाते चले जाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये है आपके पास सर्कल। तो नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? चलो, नेक्स्ट मैं आपको लाइन भी बता देता हूँ, लाइन का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जैसे ही आपका सर्कल एंड होगा, लाइन को स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइन भी बहुत इजी है। लाइन में आपके पास जो गिवन होती है, जैसे इनसाइड और आउटसाइड है, उसकी जगह पर डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ गिवन होता है, बस उतना ही। जैसे यही सेम क्वेश्चन अगर मैं ऐसे बोल दूँ, टोटल आपके पास जैसे गिवन हो, तो जैसे गिवन हो कि 8% आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन,
दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर लीजिए। देखो अगर लाइन का क्वेश्चन है तो लाइन का क्वेश्चन आप 3 मेथड से बना सकते हो। सबसे पहली जो मेथड आपके पास गिवन होती है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ पर्सन गिवन होते हैं, तो फर्स्ट वाली जो आपके पास मेथड होती है जिससे आप इसको बना सकते हो वो है कि आप इसको लाइन को ही ड्रॉ करो। लेकिन दिक्कत ये होती है कि लाइन को ड्रॉ करने से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी कंसीडर करना पड़े। जैसे अगर मैं पहला स्टेटमेंट लिख दूँ यहाँ पर A is the second right of B, जैसे नॉर्मली मैंने लिखा हुआ है A is the second right of B। अब देखिए टोटल 8 पर्सन है, A is the second right of B, B से अगर मुझे सेकंड राइट लेना होगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास A आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है तो मैंने तो 3 ही ड्रॉ किए हैं, तो रेस्ट ऑफ द पर्सन आपको फिर बनाना पड़ेगा। अब देखो सेकंड पॉसिबिलिटी कंसीडर करोगे तो यहाँ पर A आ जाएगा, सही ना। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी कंसीडर करोगे फिर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे देखिए आपको कितनी सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक। तो पॉसिबिलिटी वाली मेथड होती है और बनाते भी इसी से है क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से याद रखिएगा पॉसिबिलिटी वाली जो आपके पास मेथड होती है ये बहुत अच्छे तरीके से कब काम करती है, डबल लाइन में, है ना। क्यों? क्योंकि डबल लाइन में टोटल 5 पर्सन होते हैं आपके पास, टोटल 10 पर्सन होंगे और उसको डिवाइड करोगे 5 पार्ट में, तो देखिए टोटल आपके पास यही हो जाएंगे। और इसमें अगर मैं पॉसिबिलिटी कंसीडर करूँ, जैसे अगर ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट है, सेकंड पॉसिबिलिटी अगर आप कंसीडर करोगे तो ए यहाँ पर आ जाएगा, और थर्ड कंसीडर करोगे इससे आगे जाएंगे। तो ये वाली मेथड बेस्ट कहाँ पर है, जब डबल लाइन में आपके पास नहीं बना, ठीक। बनाते पॉसिबिलिटी से ही है, हाँ, लेकिन सिंगल लाइन में जब तक थोड़ा डेटा ना मिल जाए तब तक आप उसको नोट करते चलिए, उसके बाद पॉसिबिलिटी को स्टार्ट करिए, ठीक। सेकंड आपके पास जो मेथड गिवन होती है ये होती है एंड बेस्ड। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन एंड से है तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड से स्टार्ट करने का ये प्रॉफिट होता है कि अगर आपको एक एंड मालूम है तो फिर आप दूसरा एंड तक तो ड्रॉ कर दोगे और डेटा भी आपको पता चल जाएगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये वाली जो एंड वाली मेथड है ये सिर्फ आपको कहाँ पर हेल्प करेगी, प्री में, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन में यूज होती है, बाकी जगह यूज में नहीं होती, ठीक। अच्छा, सबसे अच्छी जो मेथड होती है वो कौन सी होती है, तो जो सबसे अच्छी मेथड होती है वो आपके पास थर्ड सेंटर से स्टार्ट करें। लाइन में, सिंगल लाइन में सबसे अच्छी जो मेथड होती है वो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, सेंटर से। कैसे? जैसे देखो यही सेम इंफॉर्मेशन अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैंने आपसे बोला था कि B इज द सेकंड राइट, देखो इसको कैसे बना सकते हैं अपन, जैसे यहाँ पर गिवन है, सॉरी A इज द सेकंड राइट, तो आप ऐसा बना के छोड़ दो, लेफ्ट में भी स्पेस छोड़ दो, राइट में भी, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि देयर आर 2 पर्सन बिटवीन B एंड A, तो B और A के बीच में 2 पर्सन है तो आप यहाँ कंसीडर कर लीजिए और यही एक सेम यहाँ पर पॉसिबिलिटी ले लीजिए। तो देखिए इससे प्रॉफिट आपको क्या होना है कि आपको पूरी लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, जैसे जैसे डेटा मिलते जा रहा है लेफ्ट में भी स्पेस छोड़ के रखिए, राइट में भी स्पेस छोड़ के रखिए, जैसे जैसे डेटा मिलते जा रहा है बिल्कुल आप ड्रॉ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। आया समझ में आप लोगों को अच्छे से, है ना। तो ये है लाइन वाली प्रश्न। अब देखो लाइन में दो ही टाइप से होते हैं, या तो आपके पास पर्सन गिवन होते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में या तो साउथ डायरेक्शन में। देखो अगर पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसा आपका लेफ्ट है जैसा आपका राइट है वही कंसीडर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पर्सन आपके पास साउथ डायरेक्शन में है, अगर पर्सन साउथ डायरेक्शन में है आपके पास, तो इसका मतलब है आपके लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाएंगे, जहां लेफ्ट था वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डबल लाइन का अगर कोई क्वेश्चन आए तो डबल लाइन का जब क्वेश्चन आएगा तो जैसा चाहो आप वैसा कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप हमेशा ही नीचे वाली लाइन को बाय डिफॉल्ट नॉर्थ कंसीडर करना और ऊपर वाली लाइन को बाय डिफॉल्ट साउथ कंसीडर करना, ठीक। अगर आपकी इच्छा करें तो आप इसको इंटरचेंज भी कर लेना, लेकिन हमेशा के लिए एक पैटर्न फिक्स कर दो। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको बार बार ये लाइनें ड्रॉ नहीं करना होगा कि कौन नॉर्थ में था कौन साउथ में। अगर नीचे वाली लाइन में मैं कुछ लिखूंगा तो मुझे पता है वो बाय डिफॉल्ट नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगी, ऊपर वाली लाइन बाय डिफॉल्ट साउथ को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड लाइन है ना, ड्रॉ कर दो, सॉरी रब कर दो। देखिए नेक्स्ट वाला जो आपके पास सेक्शन, सॉरी नेक्स्ट वाला जो आपके पास पार्ट है वो था डायग्राम बेस्ड। अब देखो डायग्राम कुछ नहीं होता है, जैसे आप सर्कल बनाते हो वही सेम फॉर्मेट में डायग्राम भी बन जाता है। जैसे कभी कभी आपके पास ट्रायंगल भी देते हैं,
पास 6% दे देगा इस टाइप से, 6 भी दे सकते हैं, 7 भी, 8 भी। अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कल आता है तो ये भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यही सेम तो सर्कल में भी ड्रॉ हो जाएगा, तो सर्कल के अंदर ही एक ट्रायंगल बना दो ना। सर्कल अगर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा स्क्वायर आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बस गिवन होते हैं आपके पास कॉर्नर्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसमें बस कॉर्नर और मिडिल का एक फंडा होता है जो सर्कल्स में नहीं होते। सर्कल में कहीं भी कॉर्नर्स नहीं होते और इन डायग्राम्स में बस कॉर्नर एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है। इसको भी चाहो तो अगर आपको सर्कल अच्छा लगता है बनाना तो आप इसको भी सर्कल में बना सकते हैं, जैसे सर्कल में कंसीडर करते हैं 1 2 3। क्योंकि देखो जितनी कमांड्स आपके लेफ्ट और राइट पर होगी उतनी जल्दी जल्दी आप बनाते जाओगे, सेंटेंस बस पढ़ना और मदद करना है। ऐसी रेक्टेंगल्स अगर बनाना है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास यहाँ पर गिवन होंगे। अब इसमें देखिए रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, उसमें दो ही चीज चलती है, या तो बोलता है कि मिडिल वाले पर्सन इनसाइड है और आपके पास मिडिल वाले पर्सन इनसाइड है और कॉर्नर वाले पर्सन आउटसाइड है। जैसे यहाँ पर आपके पास बना लेगा हूँ, जैसे ये आपके पास हो गए कॉर्नर वाले आउटसाइड, इस टाइप से पूछ लेगा। या दूसरा ऐसा भी पूछ सकता है कि मिडिल वाले आउटसाइड है, आप मिडिल वाले को आउटसाइड कर देगा और कॉर्नर वाले को इनसाइड कर देगा। तो ये दो ही टाइप के पैटर्न पूछेगा, या तो सब इनसाइड कर देगा तो सब आउटसाइड कर देगा इस टाइप से। पर ज़्यादातर जो एग्जाम क्वेश्चन आते हैं उसी पर बेस्ड आते हैं। आप जैसे चाहो वैसा डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपको पेंटागन बनाना है, पेंटागन ड्रॉ कर दो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कॉर्नर्स पर हो गए, आप मिडिल पर भी ले सकते हो, या आपकी इच्छा से अगर आप कोई और डायग्राम में ड्रॉ करना चाहो तो उससे भी बना सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे चाहो वैसे डायग्राम बना सकते हो, बस कुछ नहीं, आपको पर्सन को अरेंज करना आना चाहिए। आया समझ में? तो ये है आपके पास पूरा सेटिंग अरेंजमेंट। तो अभी सेटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर ऑर्डर वाली पजल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। सिलॉक्स की सीरीज चल रही है, आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन बाकी है उसमें, तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट भी आपका पैरेलल स्टार्ट करेंगे। तो जो भी एसबीआई को टारगेट कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, और जितने क्वेश्चन आपको जहाँ से मिल रहे हैं पूरे क्वेश्चन लगाइए। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो फिर पूछिए, ठीक है? थैंक यू।